नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का समाधान इंडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, जिस तरह से लगातार प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंच रहे हैं, ऐसे में समस्याएं गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। लोग भय के माहौल में भी हैं। कई जगह गांव से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि जिन्हें जो बाहर से लोग आए हैं, जो होम क्वारंटाइन में हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं और जगह जगह भी वो जा रहे हैं, बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं जिनको निर्देश दिया गया होम क्वारंटाइन के लिए, वो बाहर आना एक खतरे की घंटी भी कही जा सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से बाहर से लोग आ रहे हैं, वैसे में क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखना और उसके बाद कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन कर देना, एक ड्यूरेशन है कि 14 दिनों तक कम से कम वो होम क्वारंटाइन रहे, क्वारंटाइन सेंटर में भी रहे तो वहाँ भी 14 दिन उनको रखा जाना है। लेकिन एक क्वारंटाइन सेंटर जितने बनाए गए हैं, वहाँ पर 14 दिनों तक कम से कम वो देख रेख में रहते हैं, तमाम चीज़ें रहती है, लोगों को पता रहता है कि 14 दिन तक ये अपने जहाँ पे सेंटर है वहीं पर है। लेकिन जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बाहर फंसे राज्य में हमारे मजदूर भाई हैं उनको वहीं रहने दिया जाए। ये अच्छी पहल है कि लोगों को बाहर से लाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए क्या व्यापक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या क्वारंटाइन सेंटर में ही वैसे लोगों को नहीं रखा जाना चाहिए? ये सवाल आखिर उठ रहे हैं अंदर से कि जो लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं। अब घर को जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे तो उनको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो होम क्वारंटाइन के से बाहर जो निकल रहे हैं, जो लोग बेवजह का बाहर निकल जा रहे हैं, बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनौती प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी होगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार खबरें आ रही है कि जून और जुलाई के महीनों में भी जिस तरह से बड़ा संकट भारत पर भी पड़ सकता है, तो ऐसे में झारखंड इससे अछूता नहीं रहने वाला है। ऐसे में समस्या विकराल हो सकती है। और ख़ास करके वैसे मजदूर जो हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो कई ऐसे मजदूर हैं जिनका जो घर है वो एक ही कमरे का है। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो आखिर होम क्वारंटाइन कैसे होंगे। एक ही कमरे में ऐसे कई हैं परिवार हैं जो सोते हैं। तो वैसे लोगों को, प्रशासन को चाहिए कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, कि उनसे पूछा भी जाए जब भी वो सेंटर आते हैं तो वहाँ पर पूछा जाए कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कैसे आप होम क्वारंटाइन रहेंगे। ये चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो जब भी होम क्वारंटाइन हो तो भी वो सिंगल कम से कम रहें, अपने परिवार के साथ वो ना रहें। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। वैसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। समाधान इंडिया आप ये फीडबैक देती है प्रशासन को भी और सरकार को भी कि इसका सॉल्यूशन एक इसी तरह से नज़र आता है कि वैसे लोगों के लिए एक व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर में ही किया जाए। जिनका एक ही घर है उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाए ताकि वो जो है सो समस्याएँ आगे ना बढ़े। ऐसे चुनौती तो बहुत बड़ी है और संकट भी बहुत बड़ा है। ऐसे में ना सिर्फ प्रशासन, ना सिर्फ सरकार, बल्कि आम नागरिकों को भी इसमें जागरूक होकर पहल करना पड़ेगा। और ख़ास करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये बात समझना होगा कि जो हम बाहर से आ रहे हैं, अपने परिवार के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई किसी तरह का संकट ना आ जाए, साथ ही हमारे समाज में, हमारे गांव मोहल्ले में कोई संकट ना आ जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप होम क्वारंटाइन रहें। ये नहीं है कि आप आज़ाद हो गए, आप अपने दूसरे राज्यों से अपने घरों को आ गए तो आप बेफिक्र होकर घूमेंगे। कई लोग हैं जो होम क्वारंटाइन का नियम का पालन भी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अपने घरों में हैं। कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको कुछ नहीं मानते हैं। तो इस ऐसे में समझना होगा, क्योंकि एक ड्यूरेशन है। जब आप चेकअप भी करवाते हैं, जब आपकी स्क्रीनिंग वगैरह भी होती है, तब भी 14 दिनों का जो है सो रखा जाता है कि आप 14 दिन तक अकेले रहें और उससे जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसको समझने की ज़रूरत है। समाधान इंडिया लगातार ऐसे खबरों को आप लोगों तक लाने का प्रयास करती है। और अभी हम लोग वर्तमान में बेंगाबाद के सुदूरवर्ती इलाके में के जो मुखिया हैं, भलकुदर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं नूनूराम किस्कू। साथ ही आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड के वो जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो अपने पंचायत में किस तरह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या वो किस तरह से अपने पंचायत में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं नूनूराम जी से। तो इस वक्त हमारे साथ भलकुदर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, साथ ही बेंगाबाद प्रखंड के जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू उर्फ टाइगर जी लोगों के साथ जुड़े हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में क्या स्थिति है? जो प्रवासी मजदूर पहुँच रहे हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सबसे पहले मैं विकास जी, मैं समाधान चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो पंचायत में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जी, सरकार का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, सबों को अभी जो मजदूर आए हैं उतना तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो भी मजदूर हमारे यहाँ आए हैं उन सबको होम क्वारंटाइन कराए हैं। और अगर कोई अपने से व्यक्तिगत हम लोग बात करके वो स्कूल में या कोई सरकारी भवन में अपना क्वारंटाइन होना चाहते हैं, उन लोग को हम लोग क्वारंटाइन भी कराए हैं। जैसे
पुर्री में क्वारंटाइन कराए हैं। वहाँ के लोग जागरूक होकर अपने बातचीत करके करीब 5 लड़का को स्कूल में क्वारंटाइन कराए हैं। जी मुखिया जी, जैसे जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं जिनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है, वैसे में एक समस्या निकल कर ये आ रही है कि बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनका जो घर है वो एक ही कमरे का है, और वैसे लोग कैसे आखिर होम क्वारंटाइन हो पाएंगे? इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर को क्या मजबूत अच्छे तरीके से बनाया गया है? वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको रहने का समस्या है, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए, इस तरह का कोई पहल किया गया है आपके माध्यम से? मैं आपको बता दूं, क्योंकि पंचायत में मैं घूमते रहता हूं और जिसका एक ही कमरा है वैसे लोगों को हम लोगों ने सलाह दिया है कि नजदीक में स्कूल है, पंचायत भवन है या सरकारी भवन है, उस पर हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है, क्वारंटाइन कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो और मुखिया जी हमें ये बताएं कि जिस तरह से आप लगातार आपका भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पंचायत को भी सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आप प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं जेएमएम के, वैसे में क्या संदेश रहेगा ऐसी विकट स्थिति में? मैं आपको बता दूं, सिर्फ पंचायत ही नहीं, पूरा बेंगाबाद प्रखंड में जितने भी लोगों से हमारी बात होती है जी। मैं एक ही चीज अपील करता हूं कि हमारे यहाँ सीमित संसाधन है और सबसे बड़ी बात है लोगों को अनुशासन में रहना है, सामाजिक दूरी बनाकर रहना है, किसी से नफरत नहीं करना है, उसको सलाह देना है, समझाना बुझाना है और सामाजिक दायरे में रहकर उसे दूरी बनाकर उसका मनोबल को बढ़ाना है। यही हम लोगों ने लोगों को कहा है और लोग मान भी रहे हैं। जी मुखिया जी, अंतिम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि कोई आंकड़ा आपके पास है कि भलकुदर पंचायत में अभी तक कितने प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं आपके क्षेत्र में? 10 के लगभग पहुंचा है हमारे यहाँ अभी तक। अच्छा, 10 के लगभग पहुंचा, अभी उतना नहीं आ पाए। हम लोग बात किए थे, हमने बात लगातार बाहर में जो रह रहे हैं मजदूर, उससे हमारे बात लगातार हो रही है। उन लोग कुछ आ रहे हैं, निकले हैं, जहाँ रह रहे थे वहां से निकले हैं, अपने घर वापस के लिए निकले हैं, अभी रास्ते में हैं। आएंगे तो समय पर आपको बता दिया जाएगा, चैनल को बता दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए टाइगर जी। आप ऐसे ही लोगों का मदद करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं, और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार अपने पंचायत में अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद।